नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग की तमाम भर्तियों के बारे में, चाहे वो ड्रेसर की भर्ती हो, चाहे वो आने वाली एएनएम की भर्ती हो, या चल रही 5006 एएनएम की भर्ती हो, स्टाफ नर्स की भर्ती हो, ओटी, फार्मासिस्ट या फिर लैब टेक्नीशियन हो। ये जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे जिनका एग्जाम्स हो गया है, होने वाला है, या फिर जो डीवी का इंतजार कर रहे हैं या स्कूटनी का इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास सैकड़ों ऐसे जो है अभ्यर्थियों का मैसेज आया कि जो है बिहार में जो है सरकार बदल रही है। सरकार क्या बदल रही है, केवल जो है मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। तो क्या इन सारी भर्तियों पर कुछ असर होगा? तो हम आज इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे कि जो है मुख्यमंत्री अब जो है श्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे, अब बिहार में नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। ये क्या है पूरा मामला भी थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करेंगे और फिर इन सारी भर्तियों के ऊपर भी आएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप समझिएगा कि जो है कि आखिर जो है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। देखिए, आप अगर आप बात करें ओवरऑल, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, हालांकि स्पेशली हम वीडियो लेके आएंगे कि कभी की जो है आखिर कौन कौन से जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, बिहार के अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में, तो बिहार के मुख्यमंत्री वही बन सकता है जो विधानसभा या फिर विधान परिषद का जो है सदस्य हो। विधानसभा या फिर विधान परिषद का अगर सदस्य कोई है तो वही जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। तो अभी जो श्री नीतीश कुमार जी थे वो विधान परिषद के सदस्य थे, तो अब इन्होंने क्या किया है, विधान परिषद में अब ना जाकर के अब ये राज्यसभा में जा रहे हैं। तो ये राज्यसभा क्या होता है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। या तो आप लोकसभा के हो या फिर आप राज्यसभा के हो, तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है। उसी तरीके से विधान परिषद भी ऊपरी सदन है और विधानसभा निचला सदन है। तो अब जो है अगर जो कोई भी इन दोनों जो है सदनों का अगर कोई सदस्य नहीं है तो हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। उस तरीके से प्रधानमंत्री के मामले में यही होता है कि प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर लोकसभा या फिर आप राज्यसभा का जो है 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य होना चाहिए। तो अब जो है श्री नीतीश कुमार जी ये विधान परिषद में न जाकर कहाँ जा रहे हैं जी, राज्यसभा में जा रहे हैं। तो राज्यसभा में जाहिर सी बात है कि राज्यसभा का कोई मेंबर जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो अब इन्होंने क्या किया है, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो कुल मिलाकर आप समझेंगे कि जो है बिहार से श्री नीतीश कुमार जी की विदाई हो गई है। यानी अब ये जो है एक तरीके से कहेंगे कि जो है सेंट्रल लेवल की राजनीति करेंगे। तो अब जो है कई लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, ये सब विषय हमारा तो है नहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये आपने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि कई नामों की चर्चा चल रही हो, चाहे श्री सम्राट चौधरी जी हों, यहाँ पे विजय सिन्हा जी हों, नित्यानंद राय जी हों, या फिर अलग अलग लोग अपना अपना नाम से, या फिर क्या पता जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का भी मुख्यमंत्री बना सकती है जिन्हें पता नहीं होता। जैसे हमने देखा था दिल्ली में जो है रेखा गुप्ता जी को बना दिया गया था मुख्यमंत्री, तो क्या पता किसी महिला को बना दिया जाए। आखिर जो भी हो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। जो आप लोगों का जो सवाल है उस पर हम चलेंगे। सवाल क्या है, सवाल सिंपल सा सवाल है कि जब सरकार बदल रही है, जब मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, तो क्या भर्तियों पर कोई असर पड़ेगा, ये सवाल है। तो इन सवाल का जवाब आपको हम बता दें कि कोई असर नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं होने वाला है भर्तियों। क्योंकि देखिए, भर्तियां किस तरीके से होती है, भर्तियां जो है कोई सरकार तो कर नहीं रही है, सरकार का काम है अनुशंसा बीटीएससी को भेज देता है। बीटीएससी एक आयोग है। बीटीएससी एक क्या है, एक स्वतंत्र आयोग है, हालांकि सरकार द्वारा संचालित है, लेकिन एक स्वतंत्र आयोग है। सरकार इस अनुशंसा भेजती है और बीटीएससी जो है क्या करता है, भर्ती को पूरा करता है। तो कहीं से भी जो है कोई असर नहीं होने वाला है। कई लोगों के मन में है कि जो है क्या भर्तियां अब लटक जाएगी, डिले होगा। देखिए, ऐसी कोई जो है संभावना नजर नहीं आती है, और ना ही कोई भर्ती रद्द होगा, कैंसिल होगा। इस तरीके से आपके मन में सवाल चल रहा है, उन सारे सवालों को आप निकाल दीजिए। कई लोगों ने कहा कि सर एक वीडियो बनाकर बता दीजिए, तो ये स्पेशली मैं इसलिए रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ कि जो है आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, आपकी जो भर्ती है वह कंटिन्यू रहेगी। कैलेंडर जो जारी किया गया है उसी से 1 आध महीना इधर उधर होकर के आपकी भर्तियाँ पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत एक एक करके बात भी कर लेते हैं कि आखिर किन भर्तियों का क्या स्टेटस है।
सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेसर के बारे में। आपको पता होगा ड्रेसर की जो भर्ती आई थी वो 3,326 पदों पे भर्ती निकला था। इसमें 1780 के आसपास लोग कितना क्या हुए जी, पास हुए हैं। जिनका डीवी हुआ है, डीवी में कई लोग बाहर हुए हैं। अब इसमें डीवी हो चुका है, डीवी के बाद इसमें स्कूटनी होना है। अब स्कूटनी जो होना है उसमें भी कई लोग बाहर होंगे। स्कूटनी में जो है आपको मौका दिया जाएगा, कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, उस ऑब्जेक्शंस को लेकर के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए आप अपनी बात आयोग को बता सकते हैं, मनवा सकते हैं। मनवा कह सकते हैं कि आप जो है एविडेंस के तौर पर बहुत सारी चीज़ें उसमें दे सकते हैं। तो अब ये स्कूटनी होगा। कई लोगों के मन में आता है कि आखिर ये कब होगा। जहाँ तक खबर ये मिला है कि आपका जो स्कूटनी है इस महीने में शुरू हो जाएगा। वह इंटरनली पहले बीटीएससी स्कूटनी करता है और फिर ऑफिशियली अपडेट कर देता है। तो जैसे ही बीटीएससी ऑफिशियली अपडेट करेगा स्कूटनी को लेकर के, एजुकेशनल लेकर आपको जो है सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया ड्रेसर को लेकर के। अब हम बात करते हैं एएनएम को लेकर के। एएनएम में आपको पता है कि एक भर्ती चल रही है 5006 की। इसमें मामला क्या है कि अब सब कुछ हो गया है, ट्रांसफ़र वगैरह लिस्ट आ ही गए हैं। अब जो है विद इन हफ्ते जो है आपको इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और इसमें एक और भर्ती आने वाली है, परमानेंट भर्ती 8,800 समथिंग की। तो कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि अच्छा मुख्यमंत्री जी बदल जाएंगे तो जो है क्या ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। भर्ती बिल्कुल आएगी, क्योंकि बीटीएससी जो आयोग है जो भर्ती पूरा कराता है उसको अनुशंसा भेज दी गई है, अनुशंसा अधियाचना भेज दिया गया है। अब उस अधियाचना में बीटीएससी काम कर रहा है, तो ये भर्ती आएगी। और इसके लिए हमारे यहाँ परमानेंट मेधावी बैच भी शुरू हो गया है। तो जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप जो है इस नंबर पे मैसेज करके एएनएम परमानेंट का आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये एएनएम के बात हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, या फिर प्ले स्टोर से आप एजुकेशनल लेके पिक एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टाफ नर्स के ऊपर। स्टाफ नर्स को देख लेते हैं। स्टाफ नर्स वाला मामला देखिए इसमें क्या है। स्टाफ नर्स में आपको पता है कि थोड़ा सा पेचीदा मामला हो गया था, हालांकि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। जो आईएनसी वाला मामला था वो भी कोर्ट से राहत मिल गई है कि जो जिनका कॉलेज नॉन आईएनसी वाला है उनका भी अब रजिस्ट्रेशन बिहार में होगा, ठीक है। यानी वे लोग भी बिहार की भर्ती में जो है शामिल हो सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ज्वाइनिंग और डीवी के समय आप अपना रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। इस तरीके से बातें सामने निकल कर आई है जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जजमेंट जारी किया गया है। तो अब स्टाफ नर्स में आपको अगला जो प्रोसेस होने वाला है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगला प्रोसेस जो होगा, जो सुनने में ऐसा है कि स्कूटनी होगा अगला प्रोसेस, लेकिन देखिए कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है इसको लेकर के। कई लोग जो है चाहे वो पीएमए का लोग हों या फिर अन्य लोग भी कहते रहते हैं कि जो इसमें स्कूटनी होने वाला है, स्कूटनी होने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि मान लीजिए जो नॉन आईएनसी वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक बीटीएससी में शुरू हो नहीं पाया है, या फिर ऐसा ऑफिशियली कोई अपडेट आया नहीं है कि नॉन आईएनसी को लेंगे। तो जब तक इन्हें मौका नहीं मिलेगा फिर ये जाकर के डीवी में क्लेम करेंगे कि सर कोर्ट ने तो ऐसा ऑर्डर दे दिया है और बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे हम करवाएं रजिस्ट्रेशन। तो इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा इस भर्ती में, जहां तक मेरी समझ है। बाकी जल्दी क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी बीएनआरसी की तरफ से कुछ न कुछ जो है नोटिफिकेशन वगैरह आने चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से, ताकि जो नॉन आईएनसी कॉलेज वाले वो रजिस्ट्रेशन करवा सके और डीवी के समय या फिर जो ज्वाइनिंग के समय अपना रजिस्ट्रेशन दे सके। तो इसमें थोड़ा सा भी समय लग सकता है, संभावना इस बात की जताई जा रही है। हालांकि नंबर इन्हीं का है। इनके पहले ओटी एक्सरे और ईसीजी का नंबर है। स्टाफ नर्स से पहले ओटी एक्सरे ईसीजी का लेकर नोटिस निकलेगा और उसके बाद स्टाफ नर्स का निकलेगा। फिर आपको ड्रेसर के बारे में जानकारी और फार्मासिस्ट के बारे में मिलेगा। फार्मासिस्ट में भी आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, स्कूटनी वाला काम होने वाला है। और ये अप्रोक्स हमको लगता है कि इसमें कैंडिडेट बहुत कम है, तो मार्च एंड तक हो जाए, अप्रैल में हो जाए, या आपका फार्मासिस्ट वाला में समय लग सकता है। क्योंकि सरकार जो बीटीएससी जो है पहले ओटी एक्सरे और ईसीजी के ऊपर ही काम करेगी, जहाँ तक मुझे समझ है। उसके बाद ही वो जो है फिर किसी और की तरफ मूव करेगी। उसके बाद स्टाफ नर्स की तरफ मूव कर सकती है, फिर फार्मासिस्ट और ड्रेसर के ऊपर बात करेगी। अब लैब टेक्नीशियन को लेकर के बात करते हैं। लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती है कितना पेचीदा भर्ती है ये आप कहने वाली बात नहीं है। इन मतलब लैब टेक्नीशियन के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति से भर्ती निकला, फॉर्म ऑनलाइन भी नहीं हुआ और ना ही उसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति ने कोई नोटिस जारी किया। वो जस का तस रह गया, चलिए वो खत्म कहानी।
दूसरा जो बीटीएससी में गया, बीटीएससी में चला गया, लैब टेक्नीशियन वाला जो भर्ती है, भर्ती जारी कर दिया गया 610 सीट को लेकर के जो है पटना हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में केस फाइल कर दिया गया। और उस केस के बाद से जो है ऐसा खबर अब आ रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जब केस फाइनल होगा तो पटना हाई कोर्ट वाला केस क्लियर होगा। और अभी हाल ही में जो है सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी, तो जैसा आपको लगा कि अच्छा ये तो एएनएम केस वाला मामला है, फिर उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर हुआ मामला और फिर उन्होंने आगे का डेट दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से ना केस क्लियर हो रहा है, ना हाई कोर्ट से क्लियर हो रहा है, और लैब टेक्नीशियन का जो इंतजार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये है ओवरऑल सारी भर्तियों का हाल। और डेंटिस्ट वाला मामला में भी भर्ती पर रोक लगी हुई है, फाइनल सुनवाई होनी है उसमें, उसके बाद आपको डेंटिस्ट की भर्ती पूरी होती नजर आएगी। तो ये सारी जानकारी थी। तो एएनएम परमानेंट की भर्ती आने वाली है, ड्रेसर की भी आपको ये भर्ती क्लियर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 3326 सीट था और 1700 समथिंग पे रिजल्ट हुए, तो बाकी सीटों पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी अनुशंसा बीटीएससी को नहीं भेजा है, हमारे यहाँ न्यू बैच इसका भी स्टार्ट हो चुका है ड्रेसर को लेकर के भी। तो ये सारी जानकारी थी और कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे श्री नीतीश कुमार जी, लेकिन कोई ना कोई तो बनेगा ही मुख्यमंत्री, और जो आयोग है वो अपना स्वतंत्र रूप से अपना काम करता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा सही जानकारी के लिए।